श्रुति शर्मा विल स्टे रेस्ट लीव। एंड गेस व्हाट, मेरी उस टाइम पे ना खुशी की सीमा बढ़ चुकी थी, एकदम बढ़ चुकी थी भाई। रहने दो, क्या करना है ये सब करके। वही जैसे हर एक का होता है ना, कोई नया स्टेप लेने से पहले अपने आप को। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अभी तक जिससे आप मिलते थे ना, वो श्रुति सिर्फ एक इन्फ्लुएंसर थी, एक ब्लॉगर थी, एक कंटेंट क्रिएटर थी, एक वीडियो क्रिएटर थी। बट अब आप जिससे मिल रहे हो वो एक कैबिन क्रू बन चुकी है। ग्रेट ट्रेनिंग क्रू। अभी 3 मंथ्स की ट्रेनिंग के बाद आप लोग की ऑफिशियली कैबिन क्रू मैं बन जाऊंगी। एंड आई एम सो हैप्पी टू शेयर माई जर्नी विद यू ऑल। आगे क्या होगा क्या नहीं होगा, कितने एस्पायरिंग कैबिन क्रू से सबकी हेल्प करने वाली हूँ। मेरे इंस्टा फैम को पता चल चुका है कि मैं कैबिन क्रू बन चुकी हूँ, बट हेयर आई एम। एंड मैं अब सबको बताने वाली हूँ क्या जर्नी थी, कैसे स्टार्ट हुआ, कहाँ से ये ड्रीम मेरे अंदर आया, एंड कैसे कैसे मैंने स्टेप्स पूरे अपने करे, क्या हुआ जनवरी से आज पूरा कैसे एकदम स्टार्ट हुआ। सो सारी चीज़ों के लिए आप लोगों को ये वीडियो देखनी पड़ेगी पूरी। एंड डोंट स्किप दिस वीडियो, वीडियो को एंड तक देखना। इस वीडियो में शायद से मैं क्वेश्चंस कवर करूंगी, अगर ये वीडियो ज़्यादा लंबी हो गई तो हम लोग पूरे क्वेश्चंस जो है वो करेंगे नेक्स्ट वीडियो में कवर, दैट मीन्स पार्ट 2। सो गाइज, ये कहानी शुरू होती है 18 जनवरी से। एंड उस दिन मतलब एक दिन पहले ना पापा ने ऐसे ही बोला कि जाके इंटरव्यू दे आ। मैंने बोला कि यार मन नहीं है मेरा, रहने दो, क्या करना है ये सब करके। वही जैसे हर एक का होता है ना, कोई नया स्टेप लेने से पहले अपने आप को रीजन देना। ऑल्दो मुझे पता था कि अगर हो गया कुछ अच्छा तो सबसे ज्यादा खुश मैं नहीं होना, लेकिन मेरे अंदर से ना बन नहीं रहा था कि मुझे जाना चाहिए वो। तो मैं गई एंड मेरा इंटरव्यू हुआ था एरोसिटी में। एरोसिटी में मैंने जब इंटरव्यू दिया, माई एचआर वॉज सो स्वीट। एंड मेरा कुछ 200 नंबर था। 200 नंबर मतलब कि मेरे बाद बहुत सारी और लड़कियां भी आ रही थी एंड मेरे से पहले 200 लड़कियां थी। तो सबका इंटरव्यू हो रहा था। इंटरव्यूज 7:30 8 से शुरू हो जाते हैं एंड मैं पहुंची थी कुछ 9:30 10 के आसपास। एंड वहाँ मेरा इंटरव्यू हुआ। एंड जब मेरा राउंड आया ना तो एक बारी में 80 गर्ल्स गई थी। हाँ, 80 गई थी। एंड 80 गर्ल्स जब वो गई थी ना तो उनमें से सिलेक्शन होता है। दैट मीन्स राउंड 1, ठीक है। राउंड 1 में आपसे नॉर्मल क्वेश्चन पूछते हैं एंड लेजिट आपके पास बोलने के लिए सिर्फ और सिर्फ 2 से 3 मिनट होते हैं। अब 2 से 3 मिनट में कैसे अपने एचआर को इम्प्रेस करते हो, वो एक अच्छा स्किल्स वाला ही बंदा बता सकता है आपको। तो 2 से 3 मिनट में उन्होंने जैसे मेरा टर्न आया कि नेक्स्ट रिज्यूमे मेरा देखा। रिज्यूमे देखने के बाद श्रुति शर्मा, मैंने यस मैम। तो यस टेल मी अबाउट योरसेल्फ। उन्होंने जो क्वेश्चंस पूछे मेरे से, नेम उनको पता होता तो आपको बार बार बताने की जरूरत नहीं होती है। उसके बाद वो कुछ क्वेश्चन पूछेंगे, टेल मी अबाउट योरसेल्फ, ठीक है। अगर आपका माई योरसेल्फ उन्हें ऐसा फीका फीका सा लगा तो वो आपसे कुछ अच्छे और क्वेश्चन पूछ सकते हैं, जैसे कि वाई यू वांट बिकम कैबिन क्रू। बट अगर आपकी किस्मत अच्छी हुई ना तभी वो आपसे पूछेंगे, वरना कुछ कुछ ऐसे होते हैं जो आपको सिर्फ एक क्वेश्चन पूछ के ही कर लेंगे जज कि ये कितना बंदा पानी में। तो मेरा माई और सेल्फ मैंने बताया कि माई एज इज दिस एंड आई लिव इन एंड आई वर्क एज एन इन्फ्लुएंसर एंड मैं ये हूँ मैं वो हूँ। ये सब मैंने बताया। एंड उसके बाद उन्होंने मेरे से पूछा कि हैव यू अप्लाइड अर्लियर ऑल्सो। तो मैंने बोला नो, बिकॉज वो मेरा फर्स्ट टाइम था। तो मैंने जब वो एक बार अप्लाई जो भी था मेरा हो गया एंड सबकी टर्न हुई। लास्ट में मैम सेड कि ओनली श्रुति शर्मा विल स्टे रेस्ट लीव। सॉरी गर्ल्स, यू आर नॉट सिलेक्टेड बिकॉज आई फाउंड समथिंग इन योर इंट्रोडक्शन। तो उनका हो गया। एंड गेस व्हाट, मेरी उस टाइम पे ना खुशी की सीमा बढ़ चुकी थी, एकदम बढ़ चुकी थी भाई। मेरे को लगा कि ये कैसे हो गया, एक बारी में भाई 80 लड़कियों में से सीधा मैं सेलेक्ट हो गई। ऐसे हो गई थी मैं। तो लेवल 1 मेरा हुआ वहां क्लियर। ओके, सो लेवल 2 होता है उसके बाद मेरा। एंड लेवल 2 था मेरा वर्चुअल राउंड। ठीक है, पहले मैंने सुना था कि लेवल 2 का बीएमआई होता है, बीएमआई बॉडी मेजरमेंट इंडेक्स। एंड मेरा बीएमआई थर्ड राउंड में हुआ था। सेकेंड राउंड आपका होता है आई फ्लाई के ट्रेनर के साथ, जो कि इंडिगो के ट्रेनर्स होते हैं, मतलब वो भी इंडिगो के एचआर होते हैं बट इंडिगो के मेन ट्रेनर्स होते हैं ऑनलाइन। आपको एक एयरफोन दिए जाते हैं, आपको वो पहनने होते हैं। एंड वो आपसे थोड़ा सा डिटेल्ड क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है, आपका कम्युनिकेशन चेक करने के लिए कि आप कितना लैग कर रहे हो, कितना बोल पाते हो, कितना नहीं बोल पाते हो। 60-70% चांसेस होते हैं फर्स्ट राउंड क्लियर करने के बाद सेकंड राउंड में क्लियर हो जाते हो तुम, ठीक है। लेकिन मेरा सेकंड राउंड जो था उसमें मुझे सबने डरा दिया। एंड गेस व्हाट, सेकंड राउंड आपका जो होता है ना उसके साथ साथ फर्स्ट राउंड भी चल रहे होते हैं। तो मैं देख रही थी कि मेरे पास जितने भी राउंड चल रहे होते हैं ना, मतलब कितने फर्स्ट वाले लेवल वाले जो राउंड चल रहे थे, उस वाले में कोई लड़की सिलेक्ट ही नहीं हो रही है। एंड टोटल हम पता नहीं कितनी लड़के थे कि 300 400 तो होंगी।
उसमें सिर्फ और सिर्फ 7 लड़कियां सिलेक्ट हुई थी, 7 7 लड़कियां सिलेक्ट हुई थी, जिसके अंदर मेरा भी नाम था। तो बात करते हैं लेवल 2 की। ठीक है, अब मेरे से बहुत लोगों ने पूछा था कि क्वेश्चंस वो क्या पूछते हैं आपसे। तो मेरे से उन्होंने पहले तो मेरे को सबने डरा दिया कि आपसे कुछ भी पूछ लेंगे, जैसे कि वेयर डू यू लिव, एंड अगर आपको एक मेट्रो स्टेशन का नाम दे देंगे, सपोज आपको मेट्रो स्टेशन का नाम दिया द्वारका। द्वारका मेट्रो स्टेशन से आपको अपने घर जाना है, और रिक्शे वाले बंदे को आपको बताना है कि कैसे जाना है, यूजिंग ओनली इंग्लिश वर्ड्स, एंड उसके पास ना फोन है ना कुछ है, लेकिन आप उसको बताना है, तो आपको उसको डायरेक्शंस बतानी है, मतलब कुछ भी क्वेश्चन हो सकता है। जहां आपका उनको लगा कि नहीं ये इंटरेस्टिंग है इस बंदे का, वो उस चीज से क्वेश्चन पूछेंगे। ठीक है, तो मेरा नंबर आया श्रुति, एंड मैं गई, मेरा राउंड स्टार्ट होता है, योर नेम एंड टेल मी अबाउट योरसेल्फ अगेन। तो टेल मी अबाउट योरसेल्फ मैंने बताया, एंड उसको जैसे मैंने बोला कि आई एम एन इन्फ्लुएंसर एंड कंटेंट क्रिएटर। सो शी आस्क्ड मी लाइक व्हाट टाइप ऑफ वीडियोस यू क्रिएट। जब मेरे को मेरी फील्ड का क्वेश्चन मिल जाए ना, जहाँ मुझे लगता है मैं बोल सकती हूँ, मैं लिटरली बहुत ज्यादा बोल देती हूँ उस क्वेश्चन पे। एंड उस टाइप का जो मुझे कुछ मिल जाता है ना, कि यार मुझे लगता है कि हाँ मैं बोल सकती हूँ बहुत ज्यादा, एंड इसमें मेरे पास बहुत कुछ है बोलने के लिए, भाई वहां मैं खेल जाती हूँ। यही हुआ। उन्होंने मेरे से पूछा कि आपका, कहाँ पे तो मैं भूल ही गई shit। उन्होंने मेरे से पूछा कि आप कैसी तरह की वीडियोस बनाते हो, कितने साल से बना रहे हो, एंड आपको क्या क्या चैलेंजेस आए, मतलब किस किस ब्रांड्स के साथ आपने काम करा है। एंड उन्होंने एक क्वेश्चन मेरे से पूछा लास्ट में कि व्हाट इफ आपको कोई प्रोडक्ट पसंद आता है, प्रोडक्ट पसंद नहीं आता है, एंड आपको ब्रांड बोलता है, वो एक पेड प्रमोशन है, एंड ब्रांड आपको बोलता है कि आपको अच्छा ही बोलना है, बट वो प्रोडक्ट मेरे को पसंद नहीं आया, ठीक है, उस प्रोडक्ट में दिक्कत है, तो मैं उस चीज को कैसे उस ब्रांड को बोलूंगी, एंड मैं क्या बोलूंगी, मैं उस चीज को प्रमोट करूंगी या नहीं। तो मैंने बहुत सिंपल आंसर दिया कि अगर वो चीज मुझे नहीं पसंद आ रही तो मैं दूसरों को क्यों प्रमोट करूंगी, नो मैटर वॉट, मुझे कितने भी पैसे दे रहे हो। एंड अगर वो कोई ऐसी चीज है जो कि कोई ऐप है या कुछ भी है जो शायद मेरे साथ ग्लिच कर रहा है, नहीं चल रहा है कुछ, तो मैं उस वीडियो को प्रमोट करूंगी, बट उसके नीचे डालूंगी कि दिस इज अ पेड प्रमोशन, डू एट योर ओन रिस्क। उस चीज की गारंटी मैं बिल्कुल नहीं लूंगी। ठीक है, हर चीज का काम करने का एक तरीका होता है, एक अलग होता है, तो मैंने ये सब एक उनको समझाया। उनको मेरी बातें काफी इंटरेस्टिंग, उन्होंने बोला वो वेरी इंटरेस्टिंग। एंड मेरा सेकंड राउंड होता है। ठीक है, सेकंड राउंड का मुझे खबर आती है, मेरा सेकंड राउंड भी क्लियर हो गया, लेवल 2 क्लियर। उफ, 10 रुपये काट लेना ओवर एक्टिंग। ठीक है, उसके बाद थर्ड राउंड होता है बीएमआई। बीएमआई में आपका बॉडी वेट एंड हाइट चेक होती है, उसके साथ में आपके पूरे बॉडी चेक होती है, पूरी बॉडी मीन्स हैंड्स एंड लेग्स, मतलब बेसिकली जो यूनिफॉर्म में आप विजिबल हो, एंड फेस, जहाँ जहाँ स्कार्स होते हैं वो चेक होते हैं। अगर आपके फेस पे कोई मेजर स्कार है, वो बोलेंगे आप नहीं सिलेक्टेड। मेजर मतलब कोई यहाँ कट होता है, किसी के यहाँ होता है, यहाँ होता है, कहीं पे मोल है, वो तब बोलेंगे नो सिलेक्टेड। नो टैटूज आर अलाउड। ये टैटू मेरा इसलिए बिकॉज ये यूनिफॉर्म में कवर हो जाएगा। ठीक है, एंड टैटूज भी अलाउड नहीं होते आपके बॉडी पे, कोई स्कार नहीं काउंट होता। एंड जितने भी मतलब स्कार्स वाले बंदे होते हैं उनको लोग निकाल देते हैं, वो इस चीज में बहुत 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 ही ज्यादा स्ट्रिक्ट है। इवन दो अगर आपके एक्ने भी मेजर है ना, वो उस चीज का भी बोलेंगे। ठीक है, तो आप मेक श्योर आप जब भी जाओ तो सब अपना कंसीलर वंसीलर सब एकदम लगा के जाओ। एंड ये मत सोचना कि आपका स्कार है तो वो कर देंगे सिलेक्ट या कुछ। बहुत रेयर केसेस होते हैं कि स्कार अगर कंसील हो रहा है तो होता है, बट ना अगर उनको दिख जाए ना कि आपका कंसीलर है, वो वाइप देंगे and बोलेंगे वॉशरूम जाके इसको रिमूव करो, मेकअप जो भी आपने लगाया एंड फिर चेक कराओ, या फिर आपकी जो स्टॉकिंग्स होंगी वो उतरवाएंगे एंड बोलेंगे कि नाउ अब चेक कराओ। तो हर चीज काउंट होती है। देन आपकी विजन चेक होती है, 6x6 है या नहीं। अगर 6x6 नहीं है, वो कहेंगे आप लेंस लगाते हो, अगर आप लगाते होगे तो यस, नहीं लगाते होगे तो आपको लगाने पड़ेंगे। विजन इज वेरी कॉमन, तो वो होता है। आप लोग अभी जो मेरी विजन देख रहे हो, मेरी इस टाइम विजन 6x6 है, क्योंकि मैंने एक हफ्ते पहले ही लेजर ट्रीटमेंट करवाया, लेकिन जब मैंने इंटरव्यू दिया था तो मैं लेंसेज पहन के ही गई थी, क्योंकि मैं लेंसेज पहनती हूँ। ठीक है, तो ये जो रेड मार्क्स आप लोग देख रहे हो, ये मेरे कंजंक्शनल हैम्ब्रेज है, जो कि लेजर के बाद आते हैं, एंड ये अब बहुत कम हो चुके हैं। एंड ये धीरे धीरे चले जाएंगे विद इन 1 वीक मोर। एक वीक लगेगा, एक वीक, 6 6 7 दिन है गेस, ये इतना टाइम लगेगा और ये चले जाएंगे। बट मैंने अभी लेजर कराया बिकॉज मेरा पावर ज्यादा था, एंड मैं फ्लाई मतलब ऐसे नहीं कर सकती थी कि रोज लेंसेज लगाओ, प्लस लेंसेज का एक कॉस्ट होता है, लाइक मेरे को 10 पेयर लेने पड़ते थे, 10 नहीं सॉरी, हाँ 10 पेयर, सॉरी 10 पेयर लेने पड़ते थे, एंड उसका कुछ 1000 तक खर्चा आता था, प्लस लोशंस अलग। तो हर महीने 4000 रुपए का वैसे ही खर्चा होना था, तो इट्स बेटर कि एक बार लेजर करा लो। तुम लोग पूछोगे लेजर कराना सेफ है या नहीं, लेजर इज कम्प्लीटली सेफ इफ यू आर गोइंग, अगर तुम किसी अच्छे डॉक्टर पे जा रहे हो तभी वो सेफ है।
पहले बता दूं, किसी गलत पे जाओगे तो हो भी सकता है कुछ ना कुछ। लेकिन मेरे डॉक्टर बहुत अच्छे थे, जिनका नाम है जयदीप धामा जी, एंड उन्होंने मेरा ऑपरेशन बहुत अच्छे से करा। बट ये आ गए, ये उनकी गलती नहीं है, एंड ये बहुत नॉर्मल है। सेंसिटिव आइज की वजह से भी आ जाता है, मेरी पूरी बॉडी ही सेंसिटिव है, कुछ भी कर लो भाई फिर भी कुछ ना कुछ हो जाता है, तो इसलिए ये आ गए। लेवल 3 क्लियर। लेवल 3 क्लियर होते होते कुछ मतलब आपका 3 या 4 बज गए थे, सुबह मतलब पूरा हो गया था, बीच में आपको थोड़ा सा ब्रेक भी मिलता है, तो इतने बज गए थे, 2-3 बजे थे, यस। उसके बाद आपका लेवल 3 के बाद बीएमआई हो गया, सब क्लियर हो गया। उसके बाद आपको बैठाते हैं आधा घंटा 40 मिनट, एंड रिपोर्ट्स आती है। रिपोर्ट्स मतलब कि आपको पता चलता है आप सिलेक्टेड हो या नहीं। उसके बाद आपको पता चलता है कि आपको ये लोग कोई ट्रेनिंग में डाल रहे हैं डायरेक्ट। अब मेरी बात सुनो, डायरेक्ट सिलेक्शन जो होता है वो कम से कम, अगर 2-3 हजार बंदे उसमें सिर्फ एक दो का होगा। मेजरली 99% लोगों का पीएचडी होता है। पीएचडी मतलब कि प्री हायरिंग ट्रेनिंग। ओके। लेवल 3 होने के बाद आपके डॉक्यूमेंट्स जो होते हैं वो चेक होते हैं, एंड आपको पता चलता है कि आप सिलेक्टेड हो या नहीं। ठीक है। डायरेक्ट सिलेक्शन मतलब कि सिलेक्टेड मतलब सीधा अब यहाँ से आपको जाना है मेडिकल्स के लिए। ठीक है। बट डायरेक्ट सिलेक्शन जो होता है वो कम से कम आप लगा लो 2 या 3 हजार लड़कियों में से सिर्फ 1 या 2 का होता है। दैट मीन्स 99% लोगों का आपका पीएचडी में डाला जाता है, जिसके अंदर मैं भी थी। ओके। कमिंग ऑन टू डे 1 जो मेरा 18 जनवरी वाला था। उस दिन हमें इन्होंने बोला कि यू ऑल आर सिलेक्टेड एंड आप लोग को 22 जनवरी को आना है ये डॉक्यूमेंट्स लेके इस जगह पे, दैट मीन्स इंडिगो के ऑफिस में। एंड आपको वहाँ पे आना है, एंड वहाँ पे आके आपको अपने डॉक्यूमेंट्स चेक करवाने हैं। सब हो गया, मैं घर गई खुश हो गई कि हाँ हो गया। मुझे उस टाइम लग रहा था कि बहुत इजीली हो गया, अब तो बस ये है ट्रेनिंग है, हो गया ये ऐसे। मैंने कहा चलो कोई नहीं। बट हम जब गए तो 22 जनवरी को हमें पता चला कि हमें पीएचडी ट्रेनिंग में डाला हुआ, मतलब पता वैसे भी चल गया था, बट एक बेटर क्लैरिफिकेशन मिल गया विद ऑल ऑफिशियल डिटेल्स। ठीक है। तो हमें पता चला कि हमें पीएचडी ट्रेनिंग में डाला गया। एंड हम 7 लड़कियां थी, जैसे मैंने बताया। 7 लड़कियों में से सिर्फ एक लड़की को 1 महीने की ट्रेनिंग में डाला, 22 जनवरी को जो हमें पता चला डॉक्यूमेंट साइन कराने के बाद। एंड बाकी 6 की 6 लड़कियों को 2 महीने की ट्रेनिंग में डाला। अब इंडिगो की पीएचडी ट्रेनिंग पेड हो गई है। 1 महीने की ट्रेनिंग के पैसे होते हैं 11,000 समथिंग, एंड 2 महीने की ट्रेनिंग के पैसे होते हैं 22,000 समथिंग, जो कि आप खुद सेलेक्ट नहीं कर सकते, आपके एचआर ही आपको बोलते हैं कि आप इतने टाइम की ट्रेनिंग पे हो। तो मैं 22 जनवरी को गई, मेरे डॉक्यूमेंट सेलेक्ट हुए, एंड गेस व्हाट, वो एक लड़की मैं ही थी। दैट मीन्स मुझे 1 महीने की ट्रेनिंग पे डाला गया, एंड मेरी बाकी सारी, मैं जो वहाँ पे मेरी दोस्त बन गई थी, सबको 2 महीने के भी डाला। जब मुझे पता चला ना कि मुझे सिर्फ 1 महीने के भी डाला है, तो मैं बहुत अजीब रिएक्शन हुई थी, बहुत कंफ्यूज थी, बहुत मिक्स फीलिंग थी। यार सबको 2 महीने पे डाला, मेरे को 1 महीने पे क्यों डाला? कि मेरे को टेस्ट तो नहीं कर रहे कहीं कि मेरा है सही या नहीं, फिर मुझे निकाल दे और बाकियों को बोल रहे हो कि हाँ ये सही है, इनको थोड़ा सा और पॉलिश करेंगे। बट आई एम सो ग्रेटफुल टू गॉड, सो ग्रेटफुल टू गॉड कि मेरे को 1 महीने की ट्रेनिंग पे डाला, एंड सिर्फ 1 महीने के बाद मेरे को ओके हो गया था मैं। ठीक है। थोड़े दिनों बाद मतलब ये सारा प्रोसेस जो था 22 जनवरी को हुआ, एंड मैं घर आ गई कि सब अप्रूव हो गया, मेरी ट्रेनिंग स्टार्ट हो रही है। ट्रेनिंग कब स्टार्ट हो रही है ये आपको विद इन 1 वीक पता चलना था। ठीक है। मुझे जाना था मुंबई, अब मैं तुम्हें स्टोरी बताती हूँ पूरी। मुझे जाना था मुंबई, तो मेरे बहुत सारे शूट प्लान थे। मैंने पापा को बोला, मैं कहा पापा मैं शूट कैसे करूँ, मेरा सबको हो रखा है और यहाँ पे इंडिगो की ट्रेनिंग भी स्टार्ट हो जाएगी, और जो ट्रेनिंग होती है ना वो सुबह 9 बजे से स्टार्ट होती है एंड शाम के 4 बजे तक होती है। मतलब आपको एक जगह पे बैठ के ही सिर्फ ट्रेनिंग लेनी है। आई स्टिल रिमेम्बर दोज डेज, तो मेरी ट्रेनिंग हुई थी। बट मैंने कहा कोई नहीं श्रुति, इतना कर लिया, 1 महीने का और स्ट्रगल है, कर ले। मैं चली गई मुंबई। ठीक है। एंड मैं मुंबई भी कम से कम 6-7 दिन रुक के आई थी। मेरा सैटरडे का शूट था 4 ब्रांड्स का, एंड संडे का शूट था 4 ब्रांड्स का। संडे शाम में मुझे पता चलता है कि अगले दिन से है मेरी ट्रेनिंग स्टार्ट। एंड मैं ऐसे कि अब मैं क्या करूँ, अगले दिन तो मेरे को शूट पे जाना है। बट अगले दिन मैंने अपने सारे ब्रांड्स को बोला कि मैं 4 बजे तक आऊंगी, 4 बजे के बाद आऊंगी, 4 बजे तक आऊंगी। एंड मुंबई में आपको पता ट्रैफिक कितना, तो लोकल से आपको जानता है। मेरे शूट बहुत अलग अलग लोकेशन पे, कोई आपका बैंड्रा में है, कोई कहीं है, कोई थाने है, कोई मुलुंड में है, कोई माटुंगा पे है, कोई दादर में है। बहुत जगह जगह मेरे शूट्स थे अलग अलग। ठीक है। और मैं अंधेरी रुकी हुई थी अपने होटल में। तो मैंने कहा कैसे करूँगी, बट डर गई थी, लेकिन मैंने ट्रेनिंग ली। मैं सुबह सुबह उठती थी, मेरे पापा नीचे जाके ब्रेकफास्ट लाते थे। भगवान ऐसा बाप सबको दे भाई, कसम से।
पापा ने बहुत सारा स्ट्रगल करा। पापा मेरे साथ रोज बैठते थे, देखते थे मैं ट्रेनिंग कैसे ले रही हूँ, और ट्रेनिंग में हमें सिखाते थे ग्रामर, टेंसेज, हमारी वोकैब स्ट्रॉन्ग करते थे, हमें बताते थे कि आपको कैसे अपनी वोकैब स्ट्रॉन्ग करनी है। हमसे क्वेश्चन पूछे जाते थे, हमसे लिखवाया जाता था, बहुत कुछ होता था। मैं ट्रेनिंग लेती थी 7 दिन तक, एंड 7 दिन तक ट्रेनिंग के बाद 4 बजे तक मैं शूट पे निकलती थी, और रात के 11 एक बजे तक आती थी। एंड अगले दिन मुझे फिर से ट्रेनिंग लेती थी, फिर से शूट करना था। वो 7 दिन मैं कभी नहीं भूलूंगी अपनी लाइफ के, बहुत ज़्यादा टफ थे। एंड मैं बीच में बहुत रो भी पड़ी थी। आई स्टिल रिमेम्बर, एक ना हमारा एक प्रॉफिट होता है कि हम वहाँ जाके इतना अर्न करेंगे, इतना। तो कुछ ब्रांड्स का ऐसा था कि हम मैम डे लाइट में ही हमें शूट करवाना है, ये है वो है, तो जिस वजह से मेरा कैंसिल हो गया था कम से कम 3 ब्रांड, जिससे मुझे लॉस हुआ और मैं बहुत रो पड़ी। मैं प्रॉफिट में थी, मैं पूरा पूरा प्रॉफिट में थी मुंबई के, बट स्टिल मुझे लॉस हो गया था। एंड मैं बहुत ज़्यादा उसमें थी कि मेरी एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं है, बट मेरे पापा ने मुझे तब भी बहुत सपोर्ट करा कि तू टेंशन क्यों ले रही है, एटलीस्ट तू प्रॉफिट में तो है, तू इतना मत सोच, तू क्लासेस पे ध्यान दे, ये सब चीज़ें होती रहेंगी, फिर से आ जाएंगे। बट मेरा एक होता है ना कि नहीं, मतलब मेरा ना एक ऐसा नेचर है कि मैं अपनी लाइफ में बहुत हसलर हूँ, मैं बहुत प्रोडक्टिव बंदी हूँ, मैं बहुत क्रिएटिव बंदी हूँ, मुझे बोर और मुझे फेलियर्स नहीं पसंद है अपनी लाइफ में। तो मैं बहुत हिम्मत हार गई थी, मैं रो रही थी 1 बजे बहुत ज्यादा कि मेरे को लगा कि वो मेरा आधा बर्बाद हो गई है। बहुत रो रही थी मैं उस टाइम पे। एंड रोने पिटने के बाद अगले दिन मैंने क्लास ली, और पापा ने बोला कि आज तो कोई शूट वूट तो नहीं है ना, तो मैंने कहा नहीं। कह रहे चल ठीक है फिर आज हम चलते हैं। मैंने कहा नहीं मेरा मन नहीं है। कह रहे नहीं नहीं चल, फिर हम गए। पापा ने कहा तू अभी तो मुंबई में, अभी तो एंजॉय कर, हर बार जरूरी थोड़ी ना काम ही करने आना है, कुछ घूम भी ले। तो फिर मैं अपना बीच बीच पे गई थी एक दिन वाटर स्पोर्ट्स पे, और अगले दिन मैं गई थी, कहाँ गई थी मैं, क्रूज पे, जो आपका वहाँ पे ना गेटवे के पास, वहाँ पे गेटवे ऑफ इंडिया के पास मैं क्रूज पे गई थी। एंजॉय करा था हमने, थोड़ा सा अंदर से सैड थी, बट ये सोचा हुआ था कि अगर भगवान जी कुछ कर रहे हैं तो वो सोच के ही कर रहे हैं। तो ये हुआ। एंड 3 4 दिन सही होने के बाद, क्लास में जाने के बाद, मतलब 7वें दिन जब मैं वापस आती हूँ, डेफिनेटली टायर्ड होती हूँ। हम लोग सैटरडे को वापस हाँ संडे को हम लोग वापस आ गए थे। तो संडे मॉर्निंग की फ्लाइट थी मेरी, हाँ, मुंबई से दिल्ली की। हम लोग वापस आ गए थे। एंड मैं पूरा दिन रेस्ट पे थी क्योंकि मुझे अगले दिन मंडे से क्लासेस लेनी थी। तो मंडे से फिर क्लासेस स्टार्ट हुई एंड क्लासेस ली। 1 महीने बाद टेस्ट होता है हमारा, जो कि इंडिगो के साथ ही होता है। आई फ्लाई इंस्ट्रक्टर्स जो होते हैं वो हमारे टेस्ट लेते हैं, एचआर जो होते हैं वो टेस्ट लेते हैं। एंड ऑनलाइन ही टेस्ट होता है। एंड वो जो टेस्ट हुआ था, उसके अंदर मेरे को पता चला, मतलब मेरे ग्रुप में कितनी लड़कियां थी, मेरे ग्रुप में कुछ 25 था, 10 15, ये आई डोंट नो, अलग अलग बैचेस थे। 10 15 20 ऐसी लड़कियां थी मतलब। ऑनलाइन हमें इतनी दिखती थी यार, कोई छुट्टी पे होता था, कोई निकल जाता था। तो 10 15 20 ऐसी कुछ था रेशो लड़कियों का। तो वो थी, एंड उसमें से मुझे पता चलता है कि 10 लड़कियां सेलेक्ट नहीं होती हैं, जिसमें मैं भी थी। मेरा फिर पूरा मॉरल डाउन हो गया, मैं फिर रोना पिटना बचाना अपना चालू कर दिया मैंने। मैं पीएचडी की ट्रेनिंग में बता रही हूँ, जो लोग हल्के में लेते हैं ना मत लेना, पहले ही बता रही हूँ। मेरा जो कोर्स था इंग्लिश फॉर इंडिया के साथ था, मैंने इंग्लिश फॉर इंडिया चूज करा था। एंड वो बहुत अच्छे लोग थे, वाइजरली इंग्लिश फॉर इंडिया, अदीना मैम, मेघा मैम, सब पूरे क्लास की ना मैं सबसे बड़ा चुलबुली लड़की थी। ऐसे नॉटी गर्ल्स नहीं होती जैसे, चुल नॉटी गर्ल्स मतलब कि चुलबुली लड़कियां, जैसे शोरूम हो जाती है हर जगह, वो वाला सीन, जिस जिस जहाँ जाती है ना से वो हो जाता है कि अच्छा आज श्रुति आई आज, तो वो वाला सीन। तो जब मैं रोई पीटी में बहुत, मतलब मैम ने मुझे सपोर्ट करा, मेरी अदीना मैम थी जो, उन्होंने मुझे स्पेशली 9 बजे कॉल करा कि श्रुति तू मॉडल डाउन मत कर, हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा। एंड मुझे एक्सटेंशन दी गई 1 हफ्ते की, मतलब सभी को दी गई 1 हफ्ते की। साथ साथ में हमें ट्रेनिंग के साथ में ब्रीफिंग्स भी प्रिपेयर करनी थी, तो मेरे को था कि मैं ब्रीफिंग्स ढंग से नहीं बोल पाई तो मैं फेल हो जाऊंगी। ब्रीफिंग्स के चक्कर में मैंने अपनी जो भी वहाँ पे इंग्लिश वगैरह का चल रहा था, ट्रेनिंग वगैरह, उसमें मैं कमजोर हो गई। एंड जब मेरे से क्वेश्चन पूछे गए तो मैं थोड़ा सा लैग हो गई, मैं इतना बोल नहीं पाई, ठीक है, क्योंकि बहुत आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन हुए थे, लाइक क्रिटिसिज्म। एंड अगर मेरे से कोई पूछे कि आपको पीएचडी ट्रेनिंग के बाद कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो वो जो क्वेश्चन होते हैं वो आपके बेस होते हैं नॉर्मली, एंड कभी कभी कैबिन क्रू से रिलेटेड भी हो जाते हैं, टोटली डिपेंड ऑन द एचआर। बट अगर आपने अच्छे से पढ़ा होगा तो सही होगा। आपके रूटीन के क्वेश्चन हमेशा आएंगे, मदर्स रूटीन, फादर्स रूटीन, आपका खुद का रूटीन, डू डज, इन सब का बहुत ध्यान रखना पड़ता है।
ठीक है। और ब्रीफिंग्स ब्रीफिंग्स वो सब पूछते हैं, तो उस पर भी बहुत ज़्यादा होता है। तो एक हफ्ते में मैं पता गया, मैं बहुत रोना पिटना होता है मेरे को। सबने फिर से मोटिवेट करा कि अरे तू टेंशन क्यों ले रही, तेरा एक हफ्ते का टाइम है, तू हो जाएगी हो जाएगी। एंड गेस व्हाट, एक हफ्ते बाद मैं फिर से सिलेक्ट हो गई। मैं फिर से सिलेक्ट हो गई थी। मैं वापस, मेरा कॉन्फिडेंस आ गया कि अब होगा सही, अब होगा सही, अब होगा सही। बट लाइफ इज नॉट इजी। एक और चैलेंज था, मेडिकल्स। मैंने सबको बता दिया था, मैं अभी तक किसी को नहीं बताई हुई थी ये बात, मेरे घर में मैंने सबको बता दी थी। मतलब मेडिकल्स क्लियर हो जाएंगे, बट मेडिकल्स में भी प्रॉब्लम आई थी। इतनी प्रॉब्लम नहीं आई थी, भगवान मेरे साथ थे। बट अब बताती हूँ मेडिकल्स कैसे हुए। ओके, लेट्स स्टार्ट विद मेडिकल राउंड 1, मतलब लेवल 1 मेडिकल्स। ठीक है। लेवल 1 मेडिकल्स में आपको कुछ पे नहीं करना होता। आपको एक असाइंड लेबोरेटरी दी जाती है, एनएबीएल सर्टिफाइड लेबोरेटरी। वहाँ जाके आपको कराना पड़ता है अपना फुल बॉडी टेस्ट, जिसके अंदर वो आपका ब्लड लेंगे, आपका यूरिन सैंपल लेंगे, आपका हाइट वेट विजन सब चेक होता है, अल्ट्रासाउंड, एब्डोमेन चेक, एवरीथिंग, हार्ट बीट चेक, एंड आपका सब टेस्ट होता है। मेरा राउंड 1 मेडिकल होता है। एंड अगले दिन मेरे को रिपोर्ट आती है कि मेरे को थायराइड है। मैं फिर मेरा रोना पिटना मच गया। थायराइड, थायराइड क्यों होता है? और मैं बहुत रो रही थी। इवन ये वाली न्यूज से ना मेरे घर वाले भी शॉक में थे कि थायराइड, थायराइड कैसे हो सकता है इसको, क्योंकि मेरे को गेन ही नहीं हो रहा। बट मैं कोई गेन वेन पे नहीं थी। ठीक है, मुझे लगा यार, मैं तो देखो, मैं पूरा टाइम घर थी। मुंबई भी मैंने बहुत अच्छे से खाया पिया, मैं बैठी हुई हूँ एक जगह 9 से 4 तक। फिर उसके बाद दिल्ली में 9 से 4 तक, तो मेरी पूरी घर की डाइट चल रही थी। सुबह शाम जो बंदा सीधा दोपहर में चटर पटर खा के शाम में या रात में डिनर करता हो ना, उसको 3 टाइम का खाना खाने को मिल रहा है। मतलब कि मेरा बॉडी जो है वो कंज्यूम कर रहा है, तो मेरे को गेन तो होना ही था। मुझे लगा कि मैं जो मोटी हुई हूँ मेरा हेल्दी वेट गेन है, बट मेरे को रिपोर्ट्स में आ गया थायराइड है। अगले दिन मुझे बोला गया कि आपको दोबारा से टेस्ट कराना है, एंड आपको एंडोक्रोनोलॉजिस्ट से फिटनेस लेटर जनरेट करवा के शेयर करना है। हंसी आ रही है। बीच में मेरे घर में शादी थी, यहाँ पे मैं थायराइड लेके बैठ गई अपना। मैं रोना पिटना लगा, मैं तेरा अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब क्या होगा। बट भगवान मेरे साथ थे। भगवान जिसके साथ हो उसको टेंशन नहीं लेनी भाई, भगवान मेरे साथ थे। मेरे पापा ने अगले दिन ही एनएबीएल सर्टिफाइड लैब से टेस्ट करवाया, नेक्स्ट मॉर्निंग। भाई मेरे पापा को सैल्यूट है, सैल्यूट है भाई, सैल्यूट। हर चीज पे इतने क्विक और इतने मोटिवेट करते थे ना। मतलब पापा ने एक टाइम के लिए ये भी बोल दिया था, तुझे अगर नहीं करनी तू अलग हो जा, लेकिन ऐसी शक्ल मत बना के घूम। तो मेरे पापा बहुत ज्यादा सपोर्टिव है यार, उन्होंने कभी किसी चीज के लिए मुझे रोका ही नहीं, कभी भी नहीं। और इस चीज का मैंने कभी गलत फायदा नहीं उठाया, हमेशा अच्छा ही करा है। आई एम वेरी प्राउड ऑफ माई सेल्फ। तो फिर भूल गई मैं। मेरे को आता है थायराइड। थायराइड कराने के बाद हंस रही हूँ मैं, बताती हूँ क्या होता है। मेरे को लगा मेरे को खानी पड़ेंगी दवाइयाँ, और मैं सोच रही हूँ मेरे घर में शादी है, मैं छोले भटूरे नहीं खा पाऊंगी, चिली पटाटो नहीं खा पाऊंगी, मैं क्या करूंगी। बट अगले दिन टेस्ट कराने के बाद मेरी रिपोर्ट्स में, नेक्स्ट नहीं शाम में, मेरी रिपोर्ट्स में दोपहर या शाम में ही थायराइड आता ही नहीं है, आता ही नहीं है। एंड मैं ऐसे, गलत रिपोर्ट दे दी इन्होंने मेरे को थायराइड ही नहीं है। जिससे मैंने टेस्ट कराया था उसको भी पता था मेरा क्या चल रहा है, मैं किस वजह से सैड हुई हूँ। उन्होंने मेरे से पूछा था, आप सैड क्यों हुए मैम जब मेरा ब्लड टेस्ट हो रहा था। मैं कहा मेरे साथ ऐसा ऐसा हो गया। उन्होंने बताया ओके हम चेक करते हैं, एंड मेरा रिपोर्ट में आया ही नहीं। बोला ना भगवान साथ है, बोला ना, देख लो। अगले दिन मैं जाती हूँ एंडोक्रिनोलॉजिस्ट के पास अपना फिटनेस लेटर जनरेट करवाने, जिसमें उन्होंने ठप्पा यानी साइन लगाना था कि मैं एकदम ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ है, मेरे को कोई थायराइड पायराइड नहीं है भाई। ठीक है। मैं गई, उन्होंने देखा मेरा रिपोर्ट, एंड उन्होंने कहा आप तो बिल्कुल ठीक हो, आपको किसने कहा थायराइड है। मैं कहा बस यही मेरी कंपनी वाले चाहते हैं। कंपनी वालों के लिए उन्होंने बनाया मेरा फिटनेस लेटर, मेरा साइन हुआ, मैंने उसी टाइम मेल करा, विद इन दोपहर में ही। ये सारा प्रोसेस सुबह, मेरी सुबह के एंडोक्रोनोलॉजिस्ट से मेरी अपॉइंटमेंट थी, 12 नहीं 3-4 बजे के आसपास मेरा आ गया एकदम फिट टू फ्लाई। फिट टू फ्लाई, सॉरी खुशी में मैंने क्या बता दिया, फिट टू ज्वाइन। दैट मीन्स यू आर एलिजिबल फॉर लेवल 2 मेडिकल्स। मेडिकल्स को हल्के में मत लेना भाई। वो लोग बोलते हैं प्रिस्क्रिप्शन पूरा उनको चाहिए होता है, रिपोर्ट चाहिए होती है, पूरा दवाई खाने के बाद आपका फिटनेस जर्नी चाहिए होता है उन्हें। हल्के में मत लेना भाई। उसके बाद होता है मेरा लेवल 2 मेडिकल्स, जो कि था शायद 17 अप्रैल। देख रहे हो टाइम कितनी जल्दी भाग रहा है। तो मेरा मेडिकल हुआ, एंड जितने मतलब पीएचडी एंड मेडिकल के बीच में ना मेल्स पे हमारा डॉक्यूमेंटेशन चलता ही रह रहा था
कि ये डॉक्यूमेंट भेजो, ये डॉक्यूमेंट भेजो। पीवीसी करवाना होता है आपको, उसके बारे में भी बताऊंगी। अगर आपको किसी भी चीज़ की जानकारी चाहिए ना, पीवीसी हो या किसी भी चीज़ की, जस्ट ड्रॉप ऑल क्वेश्चंस इन द कमेंट बॉक्स। एंड मेरे पे भी और भी क्वेश्चंस है जो मैं सोच रही हूँ नेक्स्ट वीडियो में करूँ, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो गई है। तो हम नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चंस कवर करेंगे सारे, एंड जो भी वीडियो के बाद आ जाएंगे ना उसके बाद और क्वेश्चन हो जाएंगे, ठीक है। मैं सारे नोट कर रही हूँ, तो तुम लोग क्वेश्चन फिर से पूछ सकते हो। मैं सबकी हेल्प करूंगी। आई एम वेरी काइंड एंड वेरी हेल्पफुल टू ऑल, ठीक है। सबकी हेल्प करेंगे। तो मेडिकल राउंड 2 होता है, एंड वो भी इतना इजी नहीं होता भाई। मैं पहले ही बता दूं, वो भी इतना इजी नहीं होता है। राउंड 2 मेडिकल्स मेरा हुआ था इंडिगो के ऑफिस में। मैं गई सज सवर के, जैसे जाते हैं हम, शर्ट स्कर्ट एवरीथिंग। हम गए एंड वहाँ जाके मेरा बीएमआई हुआ फिर से। एंड आपसे वहाँ पे सिविल एविएशन फॉर्म एक होता है, वो चेक वेक करवाया जाता है, साइन करवाया जाता है, मतलब डॉक्यूमेंटेशन होता है। राउंड 2 मेडिकल्स में भी आपका सब चेक होता है। मेरा उन्होंने रिपोर्ट्स चेक करी, एंड थैंक गॉड मैं उस दिन अपना फिटनेस लेटर लेके गई थी। मेरे को पता था कुछ ना कुछ आएगा, क्यों, वो तो अपनी कंपनी के रिपोर्ट्स ही मांगेंगे ना। मेरा जो नंबर आया उन्होंने सब चेक करा, स्कार वगैरह फिर चेक हुआ है, टैटू वगैरह फिर चेक हुआ है। तो सोच के रखना, अगर बनवाओगे और सोच रहे हो कंसील करा के चले जाए, नो चांसेस, ठीक है। तो उसके बाद मेरा जो था मेडिकल राउंड 2 में बीएमआई हुआ। बीएमआई होने के बाद स्कार वार चेक हुआ। मेरी फिटनेस उन्होंने देखा, उन्होंने बोला सही है, सही है, सही है, सही है। थायराइड, आपको थायराइड था? मैंने बोला नो मैम, मेरे को जो ये रिपोर्ट है इसमें गलत आया है। मेरा नेक्स्ट दिन मैंने जो भी आई वाज सेइंग कि उन्होंने देखा सब सही है, सब सही सही है, आपको थायराइड है? मैंने बोला नहीं मैम, मेरे को थायराइड नहीं है। मैंने चेक करवाया, उन्होंने बोला आपके पास फिटनेस लेटर है? बिकॉज वो मेरी नहीं सुनेंगे, वो एक स्पेशलिस्ट की सुनेंगे जो उस चीज़ में है। तो मैंने बोला यस मैम, मेरे पास है, दिखाओ। आपने मेल करा था? मैंने बोला यस मैम। उन्होंने बोला दिखाओ। मैंने दिखाया, ठीक है इसमें तो आपको थायराइड नहीं है, इसको कराओ टिक। अब आती है विजन पे। उन्होंने बोला आप चश्मा लगाते हो, मतलब आपकी जो आईज होती है ना, वो चश्मा उतार के चेक होती है, लेंसेज उतार के चेक होती है, और चश्मा पहन के भी चेक होती है, लेंसेज पहन के भी चेक होती है, ठीक है। तो आपको कैरी करके जाना पड़ेगा, वो आपको डिटेल्स आ जाएगी जब आपका आएगा टाइम। तो वहाँ पे मेरा जब चेक, उन्होंने बोला आपका आई पावर क्या है? मैंने बोला मेरा इट्स -4.25 -3.50। उन्होंने बोला है इतना ज्यादा? मैंने बोला यस। लेंसेज में कंफर्टेबल हो? मैंने बोला यस। उन्होंने बोला आप जाके अपना करवाओगे फंडीज का टेस्ट। इतनी आसानी से तो काम होता ही नहीं है मेरा, ठीक है। उसके बाद मैं जाती हूँ अपना, उन्होंने एक आई सेंटर बताया जो गुड़गांव में ही था, एंड काफी लोगों का बताया था जिन जिनका आईज का था नंबर ज्यादा। तो उन्होंने बोला जाके फंडीज का करवा कर, जो कि आपकी आंखें डाइल्यूट करवा के चेक करते हैं। मैं अकेली गई थी, अपने दोस्तों के साथ गई थी, मतलब कैब में मेरी दोस्त थी एक, उसका ड्राइवर आया हुआ था, एंड उनके साथ हम लोग प्रॉपर गए थे। 3 लड़कियां थी। मैंने बोला कि अगर तुम जा रहे हो तो हम भी साथ ही चल लेते हैं, क्योंकि फंडीज का चेकअप में आपका रेटिना का आई चेकअप होता है, एंड वो आपको खुद बोलते हैं जिनके पैसे आपको खुद देने पड़ते हैं। पहले मेडिकल के पैसे नहीं लगते, सेकंड मेडिकल में कुछ इशू होता है तो आपको खुद पैसे देने पड़ते हैं। तो मैं गई, आंखें डाइल्यूट करवाई। डाइल्यूट करवाने के बाद ना आपको ब्लर दिखता है, पास का तो दिखेगा ही नहीं, ठीक है। मेरे पैरों में हो रखी थी बहुत ज्यादा शू बाइट्स हील्स पहन के, क्योंकि जब चेकअप हुआ था ना तो स्टॉकिंग्स उतार दी थी मैंने, तो पैरों में मेरे हो गई थी शू बाइट। तो मैं जब गई शू बाइट के साथ, चला ही नहीं जा रहा था वैसे भी, लेकिन करवाना था, क्योंकि मेरा मन था कि मैं करवा के अभी निपटू, घर जाऊं, खुशी से जाऊं, ठीक है। मतलब घर जाके मैं बोलूँ अभी होल्ड पे डाल दिया, तो वो अच्छा नहीं लग रहा था। मैं गई, मैंने चेकअप करवाया, आंखें डाइल्यूट करवाई, डॉक्टर ने बोला सब सही है, सब सही है, सब सही है। 3 चेकअप्स थे वहाँ पे भी, एंड वो एक आई सेंटर था जो आपको खुद बताते हैं वो लोग कि यहाँ जाना है, एंड उनमें सब सही। उन्होंने स्टैंप लगाई, जो कि मैंने वापस आई, मतलब ड्राइवर, उनके ड्राइवर के साथ ही मैं वापस आई, एंड उनको मैंने दिखाया कि देखो मैं सही हूँ। उन्होंने बोला ओके पास करो इनको। मेरे नाम पे F2F लिख दिया, दैट मीन्स फिट टू फ्लाई। घर आते ही शाम तक मेरे को रिपोर्ट आ गई कि आप फिट टू फ्लाई हो। नाउ गेट रेडी फॉर इंडक्शन, दैट मीन्स आपका इंडक्शन डे है। इंडक्शन से पहले ही आपके पास प्री ज्वाइनिंग, सो सॉरी फॉर द कट्स, बीच में स्टोरेज फुल हो रही है क्योंकि बहुत लंबी वीडियोस बन रही हैं। तो प्री जॉइनिंग हैंडबुक मेरी जब आ गई थी घर में, तो आपका मेडिकल एंड इंडक्शन से बीच का एक पीरियड होता है 15-20 दिन का, एंड उस दिन आपका, उस दिन सॉरी उस टाइम पे आपका डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर हो रहा होता है, जो आपको मेल पे ही भेजना होता है। एंड प्री जॉइनिंग हैंडबुक में आपका सब लिखा होता है कि आप कहाँ जाने वाले हो, क्या है क्या नहीं। प्लस मेडिकल के बाद आपको एक बेस का कॉल आता है, एंड आपकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग का कॉल आता है कि आपका इस दिन ज्वाइनिंग है, विल यू बी एबल टू ज्वाइन ऑन दिस डेट फ्रॉम दिस डेट, ठीक है। एंड मेरा जो बेस आया है वो मैं अभी नहीं बताऊंगी, बाद नेक्स्ट वीडियो बताती हूँ, ठीक है।
नेक्स्ट वीडियो या देखते हैं कब बताती हूँ, बट अभी मन नहीं है बताने का। तो डेट ऑफ ज्वाइनिंग मेरी आ गई थी 10th of May, एंड इंडक्शन जो था मेरा 10th May का ही तो था, हाँ 10th May का मेरा इंडक्शन था। एंड उस दिन हमें सारी चीज़ें लेके जानी थी। एंड 10th May के इंडक्शन के दिन आपका सारा डॉक्यूमेंटेशन पूरा होता है। जो आपका 75,000 का डिमांड ड्राफ्ट होता है वो आपको लेके जाना होता है। आपको प्री जॉइनिंग हैंडबुक में यार सारे डॉक्यूमेंट्स मिल जाएंगे, इसमें मैं कुछ नहीं बताऊंगी क्योंकि बहुत चीज़ें कॉन्फिडेंशियल भी होती हैं। तो उस पूरी आपकी प्री जॉइनिंग हैंडबुक आपको मेल पे आती है मेडिकल्स के बाद, जब आप सिलेक्ट हो जाते हो तब आपको पता चलता है आपको क्या क्या लेके जाना है वहाँ पे। एंड आपसे क्या साइन वाइन करवाते हैं जो भी है। एंड हल्के में मत लेना, बट बीएमआई आपका इंडक्शन के दिन भी चेक होता है, वो मैंने कल देख लिया है। आज क्या तारीख है, आज एक दिन बाद 11 में, ठीक है। तो हल्के में बिल्कुल मत लेना इस चीज़ को। एंड प्री जॉइनिंग हैंडबुक के अकॉर्डिंग मैंने सारे डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर कर लिए थे। पीवीसी वगैरह प्रिपेयर करवाना था। पीवीसी अगर आप ऑफलाइन जाके अप्लाई करते हो तो पीवीसी का मैं देखो पूरा प्रोसेस आपको कैसे ही बताऊं। मेरा तो भगवान की कृपा से बहुत जल्दी जल्दी में हुआ है। दैट मीन्स मेरा जहाँ पे मेरे सारे दोस्तों का पीवीसी कम से कम 15-20 दिन में आ रहा है। पीवीसी उनके अकॉर्डिंग इट्स पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट, बट आप कहीं पे भी जाके बोलोगे ना इट्स पीसीसी, दैट मीन्स पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट। तो पीसीसी बोल देते हैं हम इसको, ठीक है। एंड जो पीवीसी था, पीसीसी था मेरा, समझ जाना यार, पीवीसी पीवीसी कंफ्यूज हो गई मैं खुद ही अब। तो जो ये पीसीसी था वो सारे दोस्तों का मेरा 15-15 20-20 दिन लग रहे थे आने में, बट मेरा सिर्फ 3 दिन में आ गया। 3 दिन में नहीं, 2 दिन में आ गया था। कैसे आया मैं बताती हूँ। हमने करा अप्लाई। अप्लाई करने का मुझे लगा कि कोई कॉल वॉल आएगा, बट नहीं आया। उसके बाद हम लोग गए जो मेरा नियरेस्ट पुलिस स्टेशन है वहाँ जाके उन्होंने बोला कि आपका यहाँ नहीं होगा, आपको स्पेशल वाले सेल में जाना है। तो हम लोग वहाँ जाने लगे। इतने में ऑफिसर ने बोला अच्छा एक मिनट रुको दिखाओ। एंड जब उन्होंने बोला दिखाओ, उन्होंने बोला चलो मैं एक बार कॉल करता हूँ। वो ऑफिसर भगवान का रूप बन के आए थे, सच बता रही हूँ। क्योंकि मेरी ज्वाइनिंग सिर्फ 5 दिन, 4-5 दिन में थी। ये ज्वाइनिंग से पहले का बता रही हूँ, 10th May से पहले का 4-5 दिन में थी। एंड पीवीसी हमें उससे पहले समझ ही नहीं आ रहा था कैसे बनाना, क्योंकि यूट्यूब पर कोई वीडियो ही नहीं है पीवीसी की। बट मैं आपको बता देती हूँ कि आपको पूरा एक सर्टिफिकेट बनवाना होता है जो कि दिल्ली में डीसीपी सर साइन करते हैं, एंड बाहर के स्टेट में एसपीज साइन करते हैं, ठीक है। तो जब मैंने पीवीसी बनवाया तो मैंने ऑनलाइन अप्लाई करा था। एंड जाके फिर हम वहाँ पे जब गए पुलिस स्टेशन में अगले दिन, तो उन्होंने बोला मैं बात करता हूँ। उन्होंने किसी पुलिस ऑफिसर से बात करी, एंड पुलिस ऑफिसर से बात करने के बाद उनको मैंने अपने डॉक्यूमेंट्स दिखाए। जो जो वो डॉक्यूमेंट्स बोलते वो लेके आने थे मेरे से। उन्होंने 10th की मार्कशीट एंड आधार कार्ड पैन कार्ड की फोटोकॉपी मांगी। यस। तो असली भी चेक होते हैं, बट फोटोकॉपी साथ लेके जाया करो हर जगह जहाँ जाना है। तो पीसीसी जो था मेरा, वहाँ पे उन्होंने क्वेश्चंस पूछे एंड उन्होंने बोला आपका अगले दिन पीसीसी आ जाएगा। मतलब मेरा नेक्स्ट डे ही मेरा मेल पे मेरा पीसीसी आ गया विद माय फोटो। तो इस चीज में मैं यही कहूंगी कि यार भगवान की बहुत 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 कृपा है। नजर मत लगाना इस बात पे, नो नजर। बहुत है कि भाई मेरा 2 दिन में पीवीसी आ गया सिर्फ ज्वाइनिंग के। अगर मेरा पीवीसी नहीं होता ना वो लोग मुझे एक्सटेंशन में डाल देते मेरी ज्वाइनिंग पे। बट कल 10th में मेरी ज्वाइनिंग हुई, एंड वहाँ पे जितनी भी ओवरवेट लड़कियां थी उनको वहीं पे घर भेज दिया गया कि आप अब किसी और टाइम के बाद आना, अभी नहीं आपकी ज्वाइनिंग होगी। उनको होल्ड पे डाल दिया क्योंकि उनका ओवरवेट था। अगर आपका 7 से 8 किलो या उससे ज़्यादा ओवरवेट है तो आपको घर भेज दिया जाएगा। तो ये चीज़ होती है। मेरे जो मार्क्स थे ये भी काउंट हुए थे। उन्होंने बोला कि बट ये अपने आप चले जाएंगे क्योंकि उनको भी पता है कि लेज़र मार्क्स होते हैं। एंड मैंने बोला कि मैं डॉक्टर से प्रिस्क्रिप्शन लाई हूँ, मैंने अपने डॉक्टर से लिखवाया भी था कि आप लिख दो कि ये चले जाएंगे। तो क्योंकि उन्होंने मेरे को बोला है चले जाएंगे, तो ये चले जाएंगे। एंड अब आप देख रहे हो काफ़ी ज़्यादा ना साइज इनका रिड्यूस हो गया, मेरी ड्रॉप्स चल रही हैं। तो प्रिस्क्रिप्शन मैंने उनको बोला दिखा देती हूँ, तो उन्होंने बोला नहीं नहीं कोई दिक्कत नहीं, चल हो जाएगा। इंडक्शन सुबह 8 बजे से लेकर रात के 7-8 बजे तक चला। एंड पूरा हो गया, डॉक्यूमेंटेशन साइन वाइन हुआ, डीडी दिया मैंने अपना, सब कुछ दिया, सब एक्सेप्ट हो गया। एंड अब से काफ़ी साइन वाइन करवाते हैं वो लोग। आप लोगों को सब देखना होगा, मेरे इंस्टाग्राम पे देखना, मैंने भरा हुआ सब कुछ, हाईलाइट वीडियो सब। तो सब साइन वाइन हुआ एंड सब एक्सेप्ट होने के बाद मेरे को मिल गया ज्वाइनिंग डेट। दैट मीन्स रात में, मतलब मेरे को 2 बजे मेल आ गया था, मैं सो गई थी। मैंने सुबह देखा तुमको 2 बजे आ गया कि मेरी ज्वाइनिंग है अब थोड़े दिनों में। मैं डेट यहाँ नहीं बताऊंगी, सॉरी। बट मेरी थोड़े दिनों में ही ज्वाइनिंग है। एंड उससे पहले
मैं कहीं भी घूम सकती हूँ। अब मेरा कल भी इंडक्शन है, कल मतलब कि 12 मई का मेरा इंडक्शन है। एंड वहाँ पे मेरा आई फ्लाई में इंडक्शन होगा, शायद हमें आईडी कार्ड्स वगैरह मिलेंगे, आई डोंट नो क्या होगा। जो भी होगा आपको इंस्टाग्राम पे देखने को मिलेगा, मेरा सारा अपडेट आपको वहीं देखने को मिलेगा। सो आई एम सो हैप्पी फॉर दिस जर्नी अहेड। क्या क्या आने वाला मुझे नहीं पता, मैं बहुत न्यू हूँ इस चीज़ के लिए। मेरी ये पहली ही जॉब है एंड बस यही है यार। मेरे को वर्ड्स नहीं हो रहे पता है इस टाइम बोलने के लिए, बिकॉज ऐसा लग रहा है कि डेस्टिनी, डेस्टिनी, बस भगवान ने लिखा था ये मेरी डेस्टिनी में और ये मुझे मिल गया। मैं आपको इतना बता दूं, आई फ्लाई में भी एग्जाम्स होते हैं। मेरी 3 महीने की ट्रेनिंग है अब आई फ्लाई में, एंड आई फ्लाई में एग्जाम्स होते हैं। आई फ्लाई का जो एग्जाम होता है वो क्रैक करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। 3 चांसेस मिलते हैं, 90% लाना होता है, तभी आप सेलेक्ट होते हो। एंड उसके बाद आपको भेज दिया जाता है आपके रिस्पेक्टिव ट्रेनिंग बेस, आपके रिस्पेक्टिव जॉब बेसिस पे। तो लेट्स सी अब क्या होता है। एंड आई एम होपिंग कि मैं वहां पर भी क्लियर कर जाऊँ सब चीज़ें। एंड आई एम हैप्पी, ग्रेटफुल, ब्लेस्ड, एवरीथिंग। बहुत खुश हूँ कि मैंने फाइनली लास्ट स्टेप तक मैं आ गई हूँ। एंड नाउ आई एम अ कैबिन क्रू ग्रेड ट्रेनी। बहुत खुश हूँ यार इस टाइम पे, बट मेरे को देख रहे हो कोल्ड हो रखा है। कल ना पूरा दिन बैक पेन हो गया मेरा बैठ बैठ के, एंड बाहर से एकदम सर्द गर्म से भी कोल्ड हो गया, बट कोई नहीं, आई विल टेक मेडिसिन एंड मैं ओके हो जाऊंगी। बाकी और भी आपको अगर कोई भी डाउट हो, ड्रॉप इन द कमेंट बॉक्स बिलो। यहाँ तक आ गए हो तो प्लीज सब्सक्राइब भी कर देना। मैं क्या पता थोड़े टाइम में चेंज भी कर दूं अपना नाम, तो मुझे लगे कि या इट्स टाइम टू बी, बिकॉज श्रुतिलिशियस मेरा हमेशा से फेवरेट रहा है। इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे आप गूगल पे डाल दो श्रुतिलिशियस, आपको तब भी मैं दिख जाऊंगी। तो वो एक बहुत फेमस नेम रहा है मेरे लिए, एंड बहुत ब्लेस्ड भी रहा है। बहुत ब्लेसिंग्स दे गया ये नाम, दया का सॉरी, ब्लेसिंग्स दे रहा है ये नाम। तो यही नाम रखेगा, रखूंगी मैं शायद अपने यूट्यूब का भी हमेशा से ही। बट अगर मन करता चेंज कर दूंगी। उसके लिए आप लोग बताओगे मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं। एंड दैट्स इट। गुडीज वगैरह भी मिली थी, ये देखो। अभी आधी गुडीज मतलब आप इंस्टाग्राम में देखोगे आपको सब मिल जाएगा, बट एक ये नोट पैड था, ये इंडिगो का पेन है। यार अब हम इंडिगो के बंदे हैं यार। सो या, और कोई डाउट हो आपको प्लीज ड्रॉप इन द कमेंट बॉक्स। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ये मेरी पूरी स्टोरी थी, कैसे मैं यहाँ तक आई, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। नेक्स्ट वीडियो में आई विल कवर ऑल योर क्वेश्चंस, सो प्लीज ड्रॉप इन द कमेंट बॉक्स एंड बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।